अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज आपके साथ ख़ुसूसी व्लॉग जो है वो एयरपोर्ट से आपके लिए खुशखबरी जो है वो सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब पेरिस के लिए इस्लामाबाद से पेरिस जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो PIA का बहाल हो चुका है। तकरीबन 4.5 साल बाद जो है PIA को दोबारा से इजाज़त मिली है कि वो पेरिस के लिए अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो उसको ओपन करें। एक तरफ PIA निजकारी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ PIA के लिए खुशखबरी है कि अब उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो पेरिस के लिए जाएंगी। आइए चलते हैं और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए पहली फ़्लाइट जो है उसके हवाले से आज एक तकरीब भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक़िद की जा रही है, उसको आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो है वो तमाम तफ़सीलात बताते हैं कि कितनी टिकट है और पेरिस फ़्लाइट की अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। आइए चलते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं। आइए चलते हैं और आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो विज़िट भी करवाते हैं और आपको जो फ़र्स्ट फ़्लाइट है उसके बारे से भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये गेट जो है ये बनाया गया है क्योंकि आज पहली फ़्लाइट जो है वो पेरिस के लिए 4.5 साल बाद जो है वो आज रवाना होने जा रही है। तो उस फ़्लाइट को वेलकम करने के लिए और ऐसे पैसेंजर्स जो पेरिस जाना चाह रहे हैं PIA की फ़्लाइट के ज़रिए, हम ज़रा काउंटर्स का आपको विज़िट करवाते हैं। तो अब तकरीबन 4.5 साल के बाद जो है वो PIA के मुसाफिर जो हैं वो अब जा सकेंगे, जिन्होंने PIA को इस्तेमाल करते हुए जो है वो यूरोप जाना है। ख़ासतौर पर पेरिस के लिए फ़्लाइट जो है वो 4.5 साल बाद ओपन हो चुकी है। इस वक्त ये काउंटर्स बनाए गए हैं, बलून्स आपको लगे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी रश ख़त्म हो चुका है क्योंकि फ़्लाइट के लिए जो है वो पैसेंजर्स जो हैं वो जा चुके हैं जो है वो जहाज़ पर बैठने के लिए। इस वक्त जो अंदर का जो एक माहौल है उसकी फुटेजेस आपको साथ साथ मैं जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ। आप मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो फुटेजेस देख रहे हैं ये डिपार्चर के लिए तैयारी के हवाले से इस वक्त काउंटर पर जो रश आप देख रहे हैं, और ये रश है उन तमाम मुसाफिरों का जिन्होंने इस वक्त पेरिस जाने के लिए अपनी टिकटें जो हैं वो फ़ाइनल की हैं और पेरिस जा रहे हैं। और ये तमाम मुसाफिर जो हैं वो पेरिस जाने के लिए आज पाकिस्तान एयरलाइन की पहली परवाज़ जो तकरीबन 4.5 साल बाद जो है दोबारा से बहाल हुई है। और इस बहाली के पीछे जो है वो बहुत सारा नुकसान जो है PIA ने बर्दाश्त किया है। PIA की जो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स थी जिसमें यूरोप की फ़्लाइट्स के साथ साथ जो है वो अमेरिका की फ़्लाइट्स जो हैं वो भी उन पर भी बंदिश थी और उस बंदिश के बायस जो है वो अरबों रुपए का नुकसान जो है पाकिस्तान एयरलाइन को हो रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान एयरलाइन को जो है वो इजाज़त मिल गई है और वो PIA की फ़्लाइट जो है वो ऑपरेट करनी है। इस वक्त यहाँ पर PIA की जो फ़्लाइट इनॉग्रेशन थी उसकी तकरीब यहाँ पर मुनक़िद की गई और इस तकरीब में आज इनॉग्रेशन तो हो चुकी है। अब आगे चलते हैं और आपको एयरपोर्ट के अंदरूनी मनाज़िर जो हैं वो विज़िट करवाते हैं और आपको जो है वो अंदरूनी मनाज़िर के साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन है PIA का बहाल हुआ है और तकरीबन जो है हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स जो हैं वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस जाया करेंगी। अगर आप पेरिस जाना चाह रहे हैं, यूरोप जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक खुशाइन बात यह है कि 2 फ़्लाइट्स जो हैं वो हफ्ते में आप ले सकते हैं। पेरिस से आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं और इस्लामाबाद से अगर आपने पेरिस जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप का जो सफ़र करना है उसके लिए आपको 2 फ़्लाइट्स जो है वो हफ्ते में मिलेंगी। अब 2 फ़्लाइट्स का जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी मज़ीद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ ने आज ये भी कहा है कि हम USA के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है उनकी ऑपरेशन की बहाली के लिए जो है वो सरगर्म है और अब हुकूमत इस हवाले से भी चाह रही है। तो दूसरी जानिब हुकूमत साथ ये भी चाह रही है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो की जाए। इस वक्त मैं जिस एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ इस एयरपोर्ट को भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालिया बोली के दौरान जो है वो तुर्क ग्रुप ने सबसे कम बोली जो है वो लगाई है। जो कम से कम बोली थी उससे भी रेट जो है वो कम लगाया गया है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, शायद मुल्की माशी सूरत हाल और दीगर पॉलिसीज़ के पेश नज़र जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो इस जो आउटसोर्सिंग के हवाले से बोलियों में शिरकत कर रही हैं, वो ना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जो है वो राग़िब हो रही हैं और ना ही पाकिस्तान एयरलाइन की तरफ। पाकिस्तान एयरलाइन जो है उसको दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के बजाय जो है पाकिस्तान एयरलाइन को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के हवाले से जो है वो तमाम तर इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए, बोली भी लगाई गई, मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं उन्होंने अपने बिड्स जो हैं वो भी फ़ाइल की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा सकी, ना ही इस्लामाबाद
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो जा सका है। तीनों एयरपोर्ट्स हैं, उसमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाहौर का एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है। तो ये तीनों एयरपोर्ट्स में सबसे पहले जो है वो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा, जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सका। अब दोबारा जो है वो मुख्तलिफ कंपनी उसको दोबारा राब्ते किए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एयरलाइन की जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल किया जाए और एक इसको रनिंग पोजीशन में ला के और उसके बाद जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है बढ़ा जाए, ताकि कंपनीज़ जो हैं वो मज़ीद इसमें इंटरेस्ट जो है वो अपना शो करें। तो अब ये इंटरेस्ट शो जो है वो कैसे होगा और इसकी कामयाबी जो है इस बात पे मुनसर करती है कि टाइमली फ़्लाइट्स जो हैं उनको ऑपरेट किया जाए और सहूलियात जो हैं मुसाफिरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो दी जाए और रेट्स जो हैं ख़ास तौर पर फ़्लाइट के जो टिकट्स हैं उनको मुनासिब कीमत में PIA जो है वो सफरी सहूलियात मुहैया करेगी मुसाफिरों के लिए। तो ज़रूर जो है PIA पर एतमाद जो है कौम का दोबारा से बढ़ेगा। कौमी असासा होने की वजह से जो है जो मुसाफिर हैं वो प्रायोरिटी देते हैं कि हम PIA के ज़रिए जो है वो सफ़र करें, अपने मुल्क को जो है वो सपोर्ट करें, अपने कौमी असासे को जो है वो सपोर्ट करें। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो खसारे में है, अरबों रुपए का खसारा पाकिस्तान एयरलाइन को उसका सामना है। लेकिन दूसरी जानिब एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, ये जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ, इस पर गुज़िश्ता साल 6 मिलियन तकरीबन मुसाफिरों ने जो है वो सफरी सहूलियत हासिल की हैं और अरबों रुपया जो है वो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुज़िश्ता साल में कमाया है। इसके बावजूद हुकूमत इसको आउटसोर्स करने जा रही है और आउटसोर्स करने में नाकाम भी नज़र आ रही है। अब ये देखना है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या इस कौमी इदारों को और कौमी असासों को जो है वो नीलाम करके ही मुल्की ख़जाने को भरेगी, या फिर इसके अलावा इनके पास कोई स्ट्रेटजीज़ या प्लान्स या पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसके ज़रिए दोबारा मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता है। मेरा ये व्लॉग जो ख़ास तौर पर पेरिस की फ़्लाइट के हवाले से इन्फॉर्मेशन और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विज़िट पर मबनी था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान। जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे ही रहूँगी, पता नहीं है। जी? क्योंकि मैं एयरपोर्ट से बात कर रही हूँ। जगह क्यों नहीं जैसे बात है क्या इधर आओ ना। ये सब क्या वजह से रहा था कि